नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल प्राचीन कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता की आत्मा है। ग्रीक मिथोलॉजी ऐसे समय में जन्मी जब मनुष्य प्रकृति, भावनाओं और जीवन मृत्यु के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। ये कहानियां केवल देवताओं की शक्ति या नायकों की बहादुरी तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये मानव जीवन के उन शाश्वत प्रश्नों का उत्तर देती थी जो आज भी हमारे सामने खड़े हैं। नायक कौन होता है? भाग्य क्या है? अहंकार मनुष्य को कहाँ ले जाता है? और सबसे बड़ी बात, दुख, संघर्ष और जीवन की कठिनाइयों को समझने का तरीका क्या है? ग्रीक मिथ्स की सबसे अद्भुत बात यह है कि भले ही ये हजारों साल पुराने हों, लेकिन इनकी गूंज आज भी कला, साहित्य, फिल्मों, साइकोलॉजी, मॉरल वैल्यूज और यहाँ तक कि हमारी रोज की भाषा में भी सुनाई देती है। जब हम कहते हैं कि यह एक हर्क्यूलियन टास्क है या वो व्यक्ति बड़ा नार्सिसिस्ट है, तो हम अनजाने में ग्रीक मिथोलॉजी के पात्रों को याद कर रहे होते हैं। दोस्तों, इन मिथकों की विरासत इतनी शक्तिशाली है कि इन्होंने इतिहास की हर बड़ी सभ्यता को प्रभावित किया, रोमन एम्पायर से लेकर रेनेसांस यूरोप तक और हॉलीवुड से लेकर मॉडर्न साइकोलॉजी तक। आज हम समझेंगे कि कैसे ये कहानियां समय की सीमाओं को पार करके आज भी हमारे जीवन को छूती हैं, हमें प्रेरित करती हैं और हमें मानवता का गहरा अर्थ समझाती हैं। बच्चों, अब हम उस दौर की ओर चलते हैं जब दुनिया की दो शक्तिशाली सभ्यताएं, ग्रीक और रोमन, एक दूसरे से टकराने के बजाय एक दूसरे को अपनाकर और भी महान बन गई। रोमन एम्पायर ने जैसे ही ग्रीस पर अधिकार किया, घटना यह नहीं हुई कि उन्होंने ग्रीक संस्कृति को मिटा दिया, बल्कि हुआ बिल्कुल उल्टा। रोम ने ग्रीक मिथोलॉजी को इतने सम्मान और गर्व के साथ स्वीकार किया कि आने वाली पीढ़ियों तक ये कहानियां बची रहीं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि रोमन सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे गहरे सांस्कृतिक प्रशंसक थे। जब उन्होंने ग्रीक गॉड्स को देखा, ज़्यूस की शक्ति, अथीना की बुद्धिमत्ता, एफ्रोडाइटी की सुंदरता, तो उन्होंने महसूस किया कि ये कहानियां मानव जीवन और समाज को समझने के लिए अत्यंत कीमती है। इसलिए उन्होंने इन देवताओं को अपनाया, लेकिन अपने तरीके से बदला भी। उदाहरण के लिए, ज़्यूस बन गए जुपिटर, हेरा बनी जूनो, एफ्रोडाइटी बनी वीनस और पोसाइडन बने नेपट्यून। लेकिन बच्चों, सिर्फ नाम बदलना ही बात नहीं थी। रोमन्स ने ग्रीक देवताओं को अपने समाज के मूल्यों के अनुसार फिर से गढ़ा। ग्रीक देवता जहां मानवीय भावनाओं से भरे हुए थे, गुस्सा, ईर्ष्या, प्रेम, भय, वहीं रोमन वर्जन्स में डिसिप्लिन, ड्यूटी, लॉयल्टी और स्टेट पावर जैसे मूल्य अधिक दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है सबसे रोचक भाग, रोमन हीरोज का निर्माण। हेरक्लीस को उन्होंने हर्क्यूलिस बनाया और उसके कारनामों को इस तरह दोहराया कि वो रोमन आदर्शों का प्रतीक बन गया, ताकत, धैर्य और राज्य के प्रति निष्ठा। ओडिसियस को उन्होंने यूलिसीज कहा और उसकी कहानी में मॉरल लेसन्स जोड़ दिए जो रोमन समाज को प्रेरणा दे सके। बच्चों, ये भी समझना जरूरी है कि रोम ने मिथोलॉजी का उपयोग सिर्फ धार्मिक कहानियों के रूप में नहीं किया, बल्कि अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूत करने के लिए भी किया। उदाहरण के लिए, वर्जिल ने इनियस को ऐसा नायक बनाया जिसने ट्रोजन वॉर से निकलकर एक महान भविष्य की नींव रखी, और वो भविष्य था रोम का उदय। इसने लोगों को यह महसूस कराया कि उनका साम्राज्य किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि रोमन्स ग्रीक मिथोलॉजी को ना अपनाते तो आज शायद उसका बड़ा हिस्सा गायब हो चुका होता। रोमन मंदिरों, स्कल्पचर्स, कविता, साहित्य और इतिहास लेखन ने ग्रीक मिथ्स को सुरक्षित रखा, संरक्षित किया और आने वाली दुनिया तक पहुंचाया। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि ग्रीक मिथोलॉजी ग्रीक ही नहीं बल्कि ग्रेको रोमन भी है, दो संस्कृतियों की साझा धरोहर जिसने पूरी मानव सभ्यता को दिशा दी। अब हम इतिहास के उस स्वर्णिम युग में प्रवेश करते हैं जिसे रेनेसांस कहते हैं, यानी रीबर्थ, पुनर्जागरण। यह वो समय था जब यूरोप अंधेरे से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ रहा था, और इस प्रकाश का एक बड़ा स्रोत था ग्रीक मिथोलॉजी। रेनेसांस कलाकारों और विद्वानों ने जब पहली बार फिर से ग्रीक ग्रंथों को पढ़ा, तो उन्हें महसूस हुआ कि ये कहानियां केवल देवताओं के रोमांच नहीं, बल्कि मानव क्षमता का उत्सव है। सबसे पहले हम कला की बात करें। रेनेसांस आर्टिस्ट्स ग्रीक मिथ से इतने प्रभावित हुए कि उनकी पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स जैसे पुनर्जीवित हो उठे। बॉटिचेली ने द बर्थ ऑफ वीनस बनाई, जो ग्रीक गॉडेस एफ्रोडाइटी से प्रेरित थी। माइकलैंजेलो के स्कल्पचर्स में ग्रीक हीरोज की शक्ति और सुंदरता झलकती है। राफाएल की
पानासस में अपोलो और द म्यूजेस हैं, जो कला, संगीत और क्रिएटिव पावर का प्रतीक है। लेकिन कला केवल शुरुआत थी। रेनेसांस स्कॉलर्स ने ग्रीक टेक्स्ट जैसे होमर और हेसियोड को ट्रांसलेट किया, पढ़ा, समझा और उनके माध्यम से पूरे यूरोप में क्लासिकल लर्निंग की लहर दौड़ गई। फिलॉसफी, एथिक्स, पॉलिटिकल थॉट, साइंस, हर जगह ग्रीक मिथ्स ने लोगों को सोचने, सवाल पूछने और ज्ञान की नई दिशा खोजने के लिए प्रेरित किया। बच्चों, वो समय ऐसा था जब लोगों ने महसूस किया कि इंसान सिर्फ भाग्य का खिलौना नहीं है, वो अपनी शक्ति, बुद्धि और रचनात्मकता से दुनिया बदल सकता है। और यह भावना ग्रीक हीरोज से ही आई। हरक्यूलिस की शक्ति, ओडिसियस की बुद्धिमत्ता, अथीना की ज्ञान शक्ति, इन सब ने रेनेसांस यूरोप को ये संदेश दिया कि मानव में असीम क्षमता है। लिटरेचर में भी इसका अद्भुत प्रभाव पड़ा। शेक्सपियर के नाटकों में ग्रीक सिंबलिज्म भरपूर दिखता है। फेट्स, म्यूजेस, गॉड्स, ट्रेजेडीज। डांटे और मिल्टन जैसे महान कवियों ने भी ग्रीक इमेजरी का इस्तेमाल कर मानव जीवन की जटिलताओं को समझाया। अंत में रेनेसांस ने ग्रीक मिथोलॉजी को केवल पुनर्जीवित नहीं किया, बल्कि उसे आधुनिक दुनिया के फाउंडेशंस में बदल दिया। आज की कला, साहित्य, साइकोलॉजी, साइंस और सिनेमा की जड़ें रेनेसांस में है और रेनेसांस की जड़ें ग्रीक मिथोलॉजी में। बच्चों, अब हम ग्रीक मिथोलॉजी के उस पहलू पर बात करेंगे जो सबसे ज्यादा गहरा और मानवीय है, हमारी भावनाएं, हमारी साइकोलॉजी और हमारा इनर वर्ल्ड। ग्रीक मिथ्स सिर्फ बाहरी दुनिया के देवताओं और राक्षसों की कहानी नहीं है, बल्कि वे उन अदृश्य भावनाओं की कहानी भी है जिनसे हम रोज गुजरते हैं, जैसे प्रेम, डर, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, अपराध बोध और असुरक्षा। इसी कारण महान साइकोलॉजिस्ट्स ने इन मिथकों को मानव बिहेवियर को समझने का खजाना माना। सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल यूंग दोनों ने ग्रीक मिथ्स का उपयोग मनुष्य के दिमाग और पर्सनालिटी को समझाने में किया। सबसे पहले फ्रॉइड की बात करें। फ्रॉइड के अनुसार मिथक हमारे मन के छुपे हुए डर और इच्छाओं को दिखाते हैं। उन्होंने ईडिपस की कहानी को इस्तेमाल कर फेमस कॉन्सेप्ट ईडिपस कॉम्प्लेक्स समझाया कि बच्चे अवचेतन में अपने सेम सेक्स पेरेंट से राइवलरी महसूस करते हैं और ऑपोजिट सेक्स पेरेंट की ओर आकर्षण। यह मिथ सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि दिल में छिपे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का प्रतीक है। फिर साइकी और इरोस की कथा, फ्रॉइड के लिए यह इमोशनल डेवलपमेंट और रोमांटिक डिजायर का सिंबल थी। मेडुसा की कहानी में फ्रॉइड ने देखा कि कैसे रिप्रेस्ड फियर्स और सेक्सुअल एंजाइटीज इंसान को पत्थर की तरह जड़ बना देती है। इस तरह फ्रॉइड ने मिथ्स को मेटाफोर्स की तरह उपयोग किया ताकि हम अपने मन के संघर्ष को पहचान सकें। अब आते हैं कार्ल यूंग पर। यूंग ने कहा कि मिथ्स सिर्फ पुराने लोगों द्वारा बनाई गई कहानियां नहीं, बल्कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस से निकले प्रतीक है, एक शेयर्ड मेंटल वर्ल्ड जो हर इंसान जन्म से लेकर आता है। उन्होंने यूनिवर्सल आर्केटाइप्स खोजे, जैसे द हीरो, जो हमारे भीतर की संघर्ष करने वाली शक्ति का रूप है और जिसे हेराक्लीज या पर्सियस जैसे हीरोज दर्शाते हैं। द शैडो, हमारे भीतर के डर, कमजोरियां और अंधेरे पहलुओं का प्रतीक, जिसे मेडुसा या हेडीज जैसे कैरेक्टर्स दिखाते हैं। द वाइज ओल्ड मैन, जो ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रतीक है, जैसे कायरन या टिरेशस। द ग्रेट मदर, जो सुरक्षा, पोषण और भावनात्मक आधार का प्रतीक है, जैसे गाइया या डमीटर। यूंग ने कहा कि ये आर्केटाइप सिर्फ ग्रीस में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की संस्कृतियों में दिखाई देते हैं, क्योंकि हम सब एक ही तरह की भावनाएं साझा करते हैं। इसी कारण मिथ्स हमें अंदर से छूते हैं, वे हमारे अपने मन की तस्वीर है। आज की मॉडर्न थेरेपी में भी मिथ्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थेरेपिस्ट्स इन कहानियों का उपयोग लोगों को उनका इनर फियर, आइडेंटिटी क्राइसिस, इमोशनल स्ट्रगल और लाइफ ट्रांजिशन समझने में करते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपने भीतर के डर से लड़ रहा है, तो उसे पर्सियस की तरह अपनी मेडुसा का सामना करना पड़ता है। कोई अगर अहंकार में गलतियां कर रहा है, तो उसे ग्रीक ट्रेजेडीज अपनी ही कहानी दिखाती है। कोई अगर अपनी लाइफ जर्नी को समझना चाहता है, तो उसे हीरोज क्वेस्ट में अपनी परछाई दिखाई देती है। इस प्रकार ग्रीक मिथोलॉजी सिर्फ प्राचीन कथाएं नहीं है, ये हमारे मन की भाषा है, हमारी भावनाओं का दर्पण है। यही कारण है कि साइकोलॉजी आज भी इन मिथकों से सीखती है और इंसान को समझने का नया रास्ता पाती है। अब हम उस दुनिया की ओर बढ़ते हैं जिसे आप रोज देखते हैं, मूवीज, सीरीज, नॉवेल्स, एनिमेशन, सुपर हीरो यूनिवर्सेस। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें बहुत कुछ ग्रीक मिथोलॉजी की ही देन है। हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी मॉडर्न एंटरटेनमेंट का आधार है, कभी रीरिटन, कभी रीइमेजिन्ड और कभी पूरी तरह नए रूप में पुनर्जीवित। सबसे पहले बच्चों, उन लोकप्रिय फिल्मों और किताबों की बात करते हैं जो सीधे ग्रीक मिथ से प्रेरित है। पर्सी जैक्सन सीरीज ने पूरी दुनिया के बच्चों को ग्रीक गॉड्स और मॉन्स्टर्स से परिचित कराया,
कि कैसे ज़्यूस, पोसाइडन और अथीना आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में मौजूद हो सकते हैं। ट्रॉय ने अकिलीज, एक्टोर और ट्रोजन वॉर को शानदार सिनेमैटिक रूप दिया। क्लैश ऑफ द टाइटंस ने पर्सियस की जर्नी और गॉड्स वर्सेस मॉन्स्टर्स संघर्ष को बड़े पर्दे पर जीवंत किया। डिज्नी की हर्क्यूलिस ने बच्चों को बताया कि साहस और कैरेक्टर की शक्ति किस तरह इंसान को असाधारण बना देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मॉडर्न सुपरहीरो और फैंटेसी यूनिवर्सेस भी ग्रीक हीरोज के स्ट्रक्चर पर खड़े हैं। मार्वल के थॉर और लोकी भले नॉर्स गॉड्स हो, लेकिन उनकी जर्नी, फेट से संघर्ष, ताकत और जिम्मेदारी के बीच बैलेंस ग्रीक हीरो से मेल खाती है। वंडर वुमन तो सीधी ग्रीक गॉड्स की दुनिया से आती है। ज़्यूस, एरीज, एमेजन्स सब ग्रीक ट्रेडिशन से जुड़ा है। थैनोस का नाम ग्रीक गॉड थैनाटोस यानी डेथ से आया है। ये दिखाता है कि आधुनिक हीरोज की कल्पना भी ग्रीक हीरोज की बैकबोन पर बनी है। इसके अलावा मॉडर्न स्टोरी टेलिंग में ग्रीक मिथ थीम्स बार बार दिखाई देती है। ह्यूब्रस यानी एक्सेसिव प्राइड आज भी मूवीज में विलन्स के डाउनफॉल का कारण बनता है, ठीक वैसे ही जैसे ग्रीक ट्रेजेडीज में होता था। हीरोज जर्नी, जो पर्सियस, थीसियस और हर्क्यूलिस की कहानियों का पार्ट थी, आज भी हर एडवेंचर फिल्म का स्ट्रक्चर है। फेट वीएस फ्री विल, ये थीम आज की साइफाई फिल्म्स और टाइम ट्रैवल स्टोरीज की जान है। लव, रिवेंज, बिट्रेयल, इन टाइमलेस इमोशंस की रूट्स ग्रीक मिथ्स में ही है। इस तरह ग्रीक मिथोलॉजी मॉडर्न सिनेमा और लिटरेचर की धड़कन बन चुकी है। चाहे कोई सुपरहीरो की कहानी हो या फ्यूचरिस्टिक साइफाई, कहीं न कहीं ग्रीक मिथ्स की आवाज गूंज रही होती है। बच्चों, अब हम एक ऐसी बात समझेंगे जो शायद आप रोज सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। ग्रीक मिथोलॉजी हमारे रोजमर्रा की भाषा में कितनी गहराई से घुल चुकी है। हम कई वर्ड्स और एक्सप्रेशंस ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिनका जन्म प्राचीन ग्रीस की किसी कहानी, किसी गॉड, किसी हीरो या किसी ट्रेजेडी में हुआ था। उदाहरण के लिए नार्सिसिज्म, ये सीधे नार्सिसस से आया जिसने अपने ही रिफ्लेक्शन से प्रेम किया। ये शब्द आज साइकोलॉजी और रोज की बातचीत दोनों में इस्तेमाल होता है। मेंटर, ओडेसी के चरित्र मेंटर से आया जो बुद्धिमान सलाहकार था। हर्क्यूलियन टास्क, किसी कठिन काम के लिए हर्क्यूलस की असाधारण ताकत को याद करता है। टाइटैनिक, टाइटन्स की विशाल शक्ति से निकला है। मार्शल, मास, एरीज यानी वॉर गॉड से जुड़ा शब्द है। और वनेरियल, वीनस यानी लव और ब्यूटी की गॉडेस से निकला। एक्सप्रेशंस भी ग्रीक स्टोरीज से ही आते हैं। अकिलीज, हील यानी एक छोटी लेकिन खतरनाक कमजोरी, अकिलीज की कथा से जन्मा। पैंडोरास बॉक्स, एक छोटी सी गलती से बड़े ट्रबल्स पैदा होने की कहानी का प्रतीक। बिटवीन सिलर एंड करिब्डस, दो खतरों के बीच फंसे होने की स्थिति। ओपनिंग द फ्लडगेट्स, ज़्यूस की डिवाइन पनिशमेंट्स की ओर संकेत। सिर्फ वर्ड्स और फ्रेजेस ही नहीं, सिंबल्स भी हमारी दुनिया में ग्रीक है। हर्मीज का स्टाफ यानी कैजुसियस आज मेडिसिन का यूनिवर्सल सिंबल है। अपोलो का लॉरल रीथ आज भी चैंपियंस की विक्ट्री का सिंबल है। अथीना का आउल विजडम का अटर्नल प्रतीक है। ये सब दिखाता है कि ग्रीक मिथोलॉजी केवल किताबों में नहीं है, ये हमारी भाषा, हमारी सोच और हमारी कम्युनिकेशन में जड़ें जमाए बैठी है। हम इसे बोले बिना नहीं रह सकते, चाहे हमें पता हो या ना हो। बच्चों, अब जब हम इस अद्भुत यात्रा के अंत में पहुंच रहे हैं, तो एक बात साफ दिखाई देती है। ग्रीक मिथोलॉजी भले हजारों साल पुरानी हो, लेकिन उसकी धड़कन आज भी हमारी दुनिया में जीवित है। रोमन अडेप्टेशन ने इसे बचाया, रेनेसांस ने इसे पुनर्जीवित किया, साइकोलॉजी ने इसे मानव मन को समझने का साधन बनाया, मॉडर्न लिटरेचर और फिल्म्स ने इसे नए रूप दिए, और हमारी रोज की भाषा ने इसे रोजमर्रा का हिस्सा बना लिया। ग्रीक मिथ्स ने हमें सिखाया कि नायक वही है जो अपने फियर्स का सामना करता है, प्राइड डाउनफॉल लाता है, डेस्टिनी और फ्री विल के बीच संतुलन जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, और इंसान की असली शक्ति उसके चरित्र, ज्ञान और करुणा में होती है। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, ये मानवता के मिरर्स हैं, जो हमें हमारी कमजोरियां, हमारी ताकतें, हमारे सपने और हमारे डर दिखाती है। और जब भी हम कोई हीरो की मूवी देखते हैं, कोई ट्रेजेडी पढ़ते हैं या कोई फेमिलियर फ्रेज बोलते हैं, हम अनजाने में उन पुरानी आवाजों से जुड़ जाते हैं जो प्राचीन ग्रीस से उठी थी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।